क्लास 10 एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सप्रेस ईच नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम नंबर। पार्ट फर्स्ट है 140, पार्ट सेकंड है 156, पार्ट थर्ड है 3825, फोर्थ पार्ट है 5005 एंड फिफ्थ पार्ट है 7429। और अब हम इसकी सॉल्यूशन लिखते हैं पार्ट फर्स्ट की जो है 140। इसके हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं इसकी, तो इधर रफ में हम करते हैं इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन। आगे स्टार्ट करते हैं 140, इसके नीचे से एक लाइन लगाएंगे और इधर से अब ये वंस डिजिट इसका ज़ीरो है, तो जब वंस डिजिट ज़ीरो हो तो ये 2 से डिवाइजेबल होगा। 2 क्या है? प्राइम नंबर। अब जैसे जो किसी और के मल्टीपल नहीं होता, खुद अपना मल्टीपल होता है, वो होता है प्राइम नंबर। तो अब 2 70s और 40 आ जाएगा। इसमें दोबारा वंस प्लेस पे 0 डिजिट है, इसलिए दोबारा ये 2 से ही डिवाइड होगा, हो जाएगा 2 35 या 70, तो आ जाएगा 35। अब देखिए यूनिट प्लेस पे या यूनिट प्लेस पे कौन सा डिजिट है? 5 है। जब यूनिट प्लेस पे 5 होगा या तो तब इसको हम डिवाइड करेंगे प्राइम नंबर 5 से। 5 और किसी का मल्टीपल नहीं है, सेल्फ मल्टीपल है, इसलिए इसको 5 क्या है? प्राइम नंबर है। तो 5 7 ज़ा 35। अब 7 भी क्या है? प्राइम नंबर है। इस तरह से यहाँ पे इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो जाएगी। तो इसकी हम प्राइम फैक्टराइजेशन लिखते हैं, क्या होगा? 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 2 का एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें 2 raised to power और 5 इंटू 5 इंटू 7। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखी इसके फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टर में एक्सप्रेस किया इसको। और पार्ट सेकंड लिख रहे हैं हम 156। सिमिलरली लाइन लगा लेते हैं बीच में, इसके आगे हम लिखते हैं 156 और इसको भी प्राइम फैक्टर करेंगे। इसका भी यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है वो इवन है, तो तब भी ये किससे डिवाइड हो जाएगा? 2, सबसे छोटा प्राइम नंबर जो है 2, उसी से इसको डिवाइड करेंगे। तो 2 से हो जाएगा 2 7 ज़ा 14, 1 बचा, ऊपर से 6 लाया, 16 बना, 2 8 ज़ा 16, तो बन जाएगा 7 8। 7 ज़ा 14, 1 लाया, 16 बना, 2 8 ज़ा 16, तो 78। दोबारा यूनिट प्लेस पे कौन सा डिजिट है? इवन डिजिट, इवन है, इवन डिजिट है, तो इसलिए इसको दोबारा क्या करेंगे? 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से किया तो दोबारा आ जाएगा ये 39। 2 3 ज़ा 6, 1 नीचे आ गया, ऊपर से लाया 8, 18 बना, 2 9 ज़ा 18, 39। अब 39 3 ये किसके टेबल में आते हैं? 3 9 12 हो जाते हैं। इनको प्लस करेंगे इसके डिजिट को, तो ये 3 के टेबल में आते हैं। अगर प्लस करके वो 3 से डिवाइजेबल हो तो ये 3 से क्या हो जाएगा? 3 13 ज़ा 39, तो इसका आ जाएगा नीचे 13। अब 13 खुद के टेबल में आता है और किसी के टेबल में 13 नहीं आता है, मतलब कि और किसी का ये मल्टीपल नहीं होता, इसलिए ये क्या है? प्राइम नंबर है। अब इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन लिखते हैं, इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13 इक्वल टू 2 raised to power 2 इंटू 3 इंटू 13। 2 raised to power 2 है इसलिए कि 2 बार 2 है, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा, तो ये हमने इसको एक्सप्रेस कर दिया इन प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम नंबर। चलिए यहीं पे एक पार्ट और कर लेते हैं 3825। इसके भी पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। सिमिलरली लिखेंगे 3825। अब 3 8 11 11 टू 13 5 18 18 हो जाता है, तो ये 18 क्या है? 3 से डिवाइजेबल है, इसलिए पूरा नंबर भी जो है वो
3 से डिवाइजेबल होगा। इसको 3 से डिवाइड कर लेते हैं, ये हो जाएगा 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6 एंड 22, 3 7 ज़ा 21 और 1 बचा 15, 3 5 ज़ा 15। अब दोबारा ये हो जाते हैं 1 3 7 10 5 15, 15 दोबारा 3 से डिवाइजेबल होता है, इसलिए पूरा नंबर 3 से डिवाइजेबल होगा। चलिए लिखते हैं 3 और 3 से 3 4 ज़ा 12, 3 2 ज़ा 6 बचा 1, ऊपर से लाया 5 बना 15, 3 5 ज़ा 15। तो लिखते हैं 4 1 4 2 5 2 ज़ा 6, ठीक है। अब भी 4 2 6 5 11, ये 3 से नहीं होगा। अब इसके बाद प्राइम नंबर है 5, तो इसके यूनिट प्लेस पे डिजिट है 5, इसलिए 5 से डिवाइजेबल होगा। तो इसको 5 प्राइम नंबर से डिवाइज करेंगे तो हो जाएगा 4 8 ज़ा 40 बचा 25, 4 5 ज़ा 25 मीन्स 85। क्या आएगा 85। अब दोबारा आप देख सकते हैं कि यूनिट प्लेस पे इसको डिजिट जो है वो 5 है एंड दैट इज़ डिवाइजेबल बाय 5। तो दोबारा इसको 5 से करेंगे, तो 5 से इसको दोबारा डिवाइज किया तो हो जाएगा 5 17 ज़ा 85। तो 17 जो है, जैसे आप देख सकते हैं कि 17 सेल्फ टेबल में ही आता, और किसी की टेबल में 17 नहीं आता। 17 1 ज़ा 17 या 1 से किया 1 17 ज़ा 17, इसलिए ये क्या है प्राइम नंबर है। तो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन लिख लेते हैं 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17 इक्वल टू हो जाए 3 रेज़ टू पावर 2 इंटू 5 रेज़ टू पावर 2 इंटू 17। जितने टाइम्स 3 है उसकी उतनी पावर लिख दी, जितनी टाइम 5 है उतना उसकी पावर लिख दी, और ये इसकी प्राइम फैक्टर हो गए, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ हो गए। चलिए अब शुरू नेक्स्ट पेज पे हम शुरू करते हैं। यहाँ पे पार्ट नंबर 4 5005। अब ये 5005 है। अब देखते हैं ये डिवाइड हो जाएगा, 3 से तो होगा नहीं, 2 से भी नहीं होगा, और ये किससे होगा 5 से होगा। यूनिट प्लेस पे डिजिट क्या है 5 है, तो 5 से करेंगे इसको। 5 1 ज़ा 5, 0 का 0, 0 का 0, 5 1 ज़ा 5, तो इसका आ जाएगा क्या नीचे 1 0 0 1। 5 1 ज़ा 5 होता है, डिवाइड जब करेंगे तो इधर क्या आ जाएगा 1, 0 का 0, 0 का 0, 5 1 ज़ा 5। अब देखिए 7 0 0 1, 1 किसके टेबल में आता है एंड में, 7 3 ज़ा 21, 7 के टेबल में आ सकता है। तो देखते हैं ये हो जाएगा 7 1 ज़ा 7, हो जाएगा 10 से 7 निकले 3 में ऊपर से 0 लगाया बन गया 30, 7 4 ज़ा 28, पीछे बचे 2 से ऊपर लाया 1 नीचे बन गया 21, 7 3 ज़ा 21, ये लिख लिया हमने। अब 143 11 के टेबल में आता है, 11 भी हमारा प्राइम नंबर है और किसी टेबल में नहीं आता है, इसलिए इसको लिखेंगे 11 क्या होता है 11 13 ज़ा 143, 11 13 ज़ा 143 होता है। चलिए लिखते हैं 11 13 ज़ा 143। अब ये 13 भी क्या है प्राइम नंबर, ये अपने ही टेबल में आता है और किसी के टेबल में ये नहीं आता है, और किसी के मल्टीपल ये नहीं होता है, सेल्फ मल्टीपल होता है, इसलिए इसके लिख लिया 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। अब देखिए यहाँ पे इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में नहीं लिख सकते क्योंकि सभी जो नंबर आए हैं डिजिट आए हैं वो सिंगल आए, एक एक बार आए, इसलिए इसको यही इसकी क्या हो जाएगी प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। इसके आगे इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। अब नेक्स्ट पार्ट जो लिख लिया हमने यहाँ पे 7429 7429, इसकी भी सिमिलरली हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। लिखेंगे यहाँ 7429, ये देखिए 29 है लास्ट में। अभी किससे डिवाइजेबल होगा ये देखते हैं, ये हो जाएगा डिवाइड 17 से।
17 4 ज़ा 68, पीछे बचे 6, ऊपर से लाया 2, 62, 7 3 ज़ा 17 3 ज़ा 51 3, और पीछे से आए 9 119, 17 7 ज़ा 119 तो हो गया ये। और 437 19 के टेबल में आता है 23 से, 1923 से जब टेबल पढ़ेंगे 1923 ज़ार हो जाएगा 437। इसको आप अलग से रफ में मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हैं। 1923 ज़ार 437 होता है। और 23 भी क्या है, प्राइम नंबर है, 19 प्राइम नंबर है और 17 प्राइम नंबर है। अब इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन लिखेंगे, वो 17 इंटू 19 इंटू 23। अब ये इसका हुई प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम नंबर। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया। थैंक यू फॉर वाचिंग।